हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका लास्ट ईयर का पेपर जो कि असिस्टेंट प्रोफाइल के लिए था। यहाँ पर 2019 में ये आपका 24 जुलाई को लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और आज हम देखेंगे कि इसका क्या एग्जाम पैटर्न था, कितने यहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो वन बाय वन हम सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे। आप वीडियो के एंड तक का बने रहना। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन प्रेस कर ले और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती है। साथ ही साथ आपको वहां पर डेली करंट अफेयर भी देखने के लिए मिलता है। तो आपका जब भी लास्ट टाइम में एग्जाम हुआ था 2019 में, तो अब आपका एग्जाम पैटर्न आज के कंपैरिजन में अलग हुआ करता था। आज जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वहां पर आपके टोटल 120 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपके टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे इस बार में। और जो आपका लास्ट टाइम आपका जब एग्जाम ये 2019 में हुआ था, वहां आपके 100 क्वेश्चंस आया करते थे। आप देख सकते हैं इस टेबल में, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में 20 क्वेश्चंस है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस है। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 2019 में 15 क्वेश्चंस थे और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर लिटरेसी में 10 क्वेश्चन थे और एफसीसीआई रोल फंक्शन में 10 क्वेश्चन थे। तो आज हम इसी एग्जाम पैटर्न के बेस पे, यानी लास्ट ईयर 2019 का, हम यहाँ पर पेपर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला सेक्शन होगा हमारे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस का, देन एप्टीट्यूड का। इन दोनों के केस में, जनरल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में, मैं सिर्फ क्वेश्चन को रीड करूंगा और देन उसका आंसर बताऊंगा। सॉल्यूशन के लिए आप वीडियो को पॉज कर ले और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर ले। ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस से। फोर नंबर्स आर गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। आइडेंटिफाई द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो आपका यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर लाइक इन ए सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। चूज द ओड वर्ड। आपको इसमें से ओड वर्ड चूज करना है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जो कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर समुद्रगुप्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, शुड देयर बी ए मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्गुमेंट इसमें दो दिए हुए, दो स्टेटमेंट है इसमें। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं, नो, द पॉलिटिकल पार्टी इन अ पावर शुड बी गिवन फ्रीडम टू डिसाइड द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टू बी अपॉइंटेड। सेकेंड स्टेटमेंट है, यस, to avoid unnecessary expenditure the number of ministers should be limited to some percentage of the total number of seats in parliament। सो यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यहां पर ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी बोथ आर्गुमेंट्स वन एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। देखिए, एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये करा रहा हूं, ये पार्ट है हमारे इस स्टडी महापैक का जो इस समय चल रहा है। आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 4999 में। और देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर पेपर। तो यह वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। बाकी आपको इसमें 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, 49 प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत अच्छा हमारा ये इस समय बैच चल रहा है। आपको यहाँ पर सारी कंप्लीट बुक्स भी देखने के लिए मिलेगी, साथ ही में आपको यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी देखने के मिलेंगे, जो कि आपके एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, करंट अफेयर के, जीके के, कंप्यूटर के, जनरल स्टडी के और एफसीसीआई पे बेस्ड रहने वाले हैं। कंप्लीट जीके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी 2021 की, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है लास्ट 1 ईयर का अकॉर्डिंग टू एग्जाम, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बैच इस समय रनिंग है। आप हमें इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी भी है, बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द लेटर ग्रुप विच हैज द सेम रिलेशन टू द थर्ड लेटर ग्रुप एज द सेकंड लेटर ग्रुप इज टू द फर्स्ट लेटर ग्रुप। आरवीएसएम, पीएसओ, एशिट। आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन है, इसके नीचे आंसर है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जो कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द नंबर विच कैन बी रिप्लेस बाय द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहां पर आपको इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है, यानी सॉल्व करके निकालना है। मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूं कि क्या रहने वाला है। वो है आपका यहां पर ए ऑप्शन, सोल्व आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन ए इंग्लिश डिक्शनरी। सो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सोल्व आप कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच व्हेन प्लेस्ड सीक्वेंटली इन द ब्लैंक्स ऑफ गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। सो आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट सीरीज दी है जो कि आपको कंप्लीट करनी है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जो कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सोल्व आप कर लीजिएगा। So next question है हमारा 8, select the number which can be replaced by the question mark in the series given below। So question number 8 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका A। So next question है हमारा, 4 numbers are given out of which 3 are alike in some way and one is a different, identify the number which is different from the rest। So correct answer is the B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू डी, डी इज द ब्रदर ऑफ के, बी एंड डी हैव वन डॉटर जी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, चूज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। करेक्ट आंसर है यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, गीता इज ओल्डर देन द मोहिनी बट द यंगर देन रमा, मोहिनी इज ओल्डर देन सोनिया बट यंगर देन रमा, हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम। सो करेक्ट आंसर है आपका यहां पे ऑप्शन नंबर सी, रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, 4 सेट्स ऑफ लेटर आर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम वे and one is different, choose the odd letter set। so आपका करेक्ट आंसर है यहां पर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड द कंक्लूजन केयरफुली assuming the given information in the statements even if they seems to be at a variation from the commonly known facts, decide which of the given conclusion logically follows from the given statements। ओके यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है, देन आपका यहाँ पर कंक्लूजन है। सो स्टेटमेंट में है, सम मोबाइल्स आर फोन, ऑल फोन्स आर कॉल्स, सम कॉल्स आर मोबाइल। नाउ कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन है सम मोबाइल्स आर कॉल्स, सेकंड कंक्लूजन है ऑल मोबाइल्स आर नॉट कॉल्स। सो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका यहाँ पर बी, ओनली फर्स्ट रिजल्ट फॉलोज, यानी सम मोबाइल्स आर कॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। तो जूलॉजी, एनिमल, ओंटोमोलॉजी, आपका जो करेक्ट आंसर है यहां पर इनमें से 15 का करेक्ट आंसर है सी, यानी नेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, M's father is T's brother-in-law. How is M related to T? So करेक्ट आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, नाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, select the number which can be replaced by the question mark in the series given below। तो आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर डी, यानी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, यहां पे आपको कुछ साइंस दिए हुए है, वहां पे उनकी कुछ वैल्यू दी है, देन कहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 36। तो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का, आप इसको पॉज कर लेना, खुद सॉल्व कर लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, वो है आपका आंसर नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, choose the option which is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 48।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग का, इफ I इज इक्वल टू 16 एंड G इज इक्वल टू 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेड। सो करेक्ट आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन ए 95। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूं इस पीडीएफ में, आप इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना होगा, तभी आप इसी तरह के रिलेटेड बाकी जितनी भी प्रैक्टिस सेट की और वहां पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की जितनी भी पीडीएफ्स है, करंट अफेयर की हो, जो कुछ भी हो, सब आपको उसी पेड बैच में अवेलेबल कराई जाएगी। अब है हमारे यहाँ से मैथमेटिक्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि 21 से हमारे यहाँ पर 40 तक का रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऑन रिड्यूसिंग ए नंबर बाय 27% इट बिकम्स ए 365, बाय व्हाट द परसेंट शुड बी इट बी इंक्रीज टू मेक इट 950। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, वो है आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 90%। So next question है 22. The average of 35 numbers is 70. The average of the first 18 numbers is 65. And that of the last 18 numbers is 74. If the 18 number is not included, then the what will be the average of remaining numbers up to one decimal place. सो चार ऑप्शन अवेलेबल है, ए बी सी डी। द करेक्ट आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन ए यानी 17.5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। द वैल्यू ऑफ कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, बट मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं जो कि आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, आप पॉज करना, इसको सॉल्व करना, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं यहां पर जो कि रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। Now next question is 25. If the arithmetic mean is 17 and the sum of all observations is 493, then what is the total number of observation? So correct answer है आपका यहां पर ऑप्शन ए 29। Question number next 26. In the mixture of 60 liter of milk and water, the water content is 15%. How many liters of water must be added to the increase the water content in the new mixture of 20%? So correct answer है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। Next question है 27. There was a discount of 28% on bags. I bought a bag and got a discount of 14% on the payment of cash amount. He paid Rs 619.20 paisa. What was the cost price mentioned in the tag on the bag? So correct answer आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 28। द वैल्यू ऑफ इज द सेम एज, देखिए यहाँ पे कुछ टोटल वैल्यू दी हुई है, उनको आपको सोल्व कर लेना पॉज करके। आपको मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ जो कि रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है 5.081। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे 29। ए रेंट आर इतना टू बी फॉर 3 years and RS इतना टू सी फॉर 4 years at the same rate of simple interest and received a total of itna from the both as the interest, the rate of interest per annum is। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपका रहने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो कि है 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30। व्हाट विल बी द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन? आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। 300 orange are distributed among the students of a class. Each student gets orange 3 times the number of students present in the class. The number of students in the class was, देखिए सॉल्व आप कर लेना पॉज करके। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी 10 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। ए पेंडुलम ए rings once in 3 seconds and the another pendulum B rings 4 times in 7 seconds. Both the pendulums starting ringing at the same time.
हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टूगेदर इन ए 1 मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, वो की रहने वाला है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 टाइम्स इन ए 1 मिनट। तो आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 33। थ्री नंबर्स आर गिवन इन द रेशियो 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 21। द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज। 16 आप कर लीजिएगा पोज करके। जो कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, जो कि है द सिंपल इंटरेस्ट on a sum of money at the rate of 20% per annum for a period of 3 years is a Rs 3,600 rupees. What will be the compound interest or the same sum of money compounded annually for the same period and at the same rate of interest? So जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी 4,368। देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए यहाँ पे, आपकी चाहे जनरल इंटेलिजेंसी हो या रीजनिंग हो, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। उसके लिए आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी जो भी आंसर कीज है मैं आपको साथ के साथ बताते चल रहा हूँ। सॉल्यूशंस के लिए आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना होगा, वहीं पे हम सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स। कुछ टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, आपको उसका आंसर निकालना है। जो कि इसका आंसर रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्यूशन आप कर लेना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years इज 6,300. What will be the compound interest on the same sum of money compounded annually for the same period and at the same rate of interest? So pause करके आप इसको सोल्व कर लेना, बट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6,751। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। ए सेलर सेल्स 10 क्लिप्स फॉर ए रूपी एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। हाउ मेनी क्लिप्स डिड ही बाय फॉर ए 1 रूपी? तो यहाँ पे सोल आप कर लेना पॉज करके। जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 706 and the square root of one number is 5, then what will be the square root of the other number? So जो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। On dividing a number by 899, the remainder is 58. If the same number is divided by 29, then the remainder will be। करेक्ट आंसर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जो कि लास्ट है जनरल एप्टीट्यूड से। इट टेक्स ए लोन ऑफ Rs 11,000 for 4 years at the 5% simple interest. He lent to B at 7% 4 years. What will be his profit? देखिए पॉज करके सॉल्यूशन आप निकाल लेना इसका जो भी रहने वाला है, बट इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 880। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है इनके, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। बैच में हम सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए अब यहां से 41 से लेकर जो नेक्स्ट आपके यहाँ पर 55 तक क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे हमारे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की। मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पढ़ते चलूंगा, साथ ही साथ आंसर बताता चलूंगा। आप पॉज कर उसको अच्छे से और रीड कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। सो क्वेश्चन है हैंग द क्लॉथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। करेक्ट आंसर यानी करेक्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लेट द क्लॉथ्स बी हैंग ऑन द क्लोथ लाइन टू ड्राई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड द क्राउन प्रिंस टू द थ्रोन विद द ग्रैंड सेलिब्रेशन। सो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट्स, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट contains an error from the given option. The committee discussed the matter of the hours without arrive on any conclusion. इन चार में से आपको जो भी इनकरेक्ट है वो सिलेक्ट करना है, बट मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ जो कि रहने वाला है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विदाउट अराइव ऑन। ये आपका यहाँ पर गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंस है, शी शिफ्टेड टू मुंबई इन 2010 एंड हर सिंस देन। सो यहां पे हमें देखना है कि यहां पर आपका कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा, विल बी आएगा या वाज आएगा, हैज बीन आएगा या हैड बीन आएगा। सो जो आपके यहाँ पे सही टर्म रहने वाली है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो जो सही टर्म है आपकी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो रहने वाली है आपकी यहाँ पर हैज बीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, एम्बिगस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, यहां पे लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो यहां पे हैव ए क्लोज सेव, ये आपका एक इडियम है, इसका आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो जो कि आपका इसमें रहने वाला है टू हैव ए नैरो एस्केप इज ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सो द चैंपियन वन द 3 गेम्स इन द चेस टूर्नामेंट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच, सी said to me रूही फेल इन द पार्क while playing। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, he told me that रूही had fallen in the park while playing। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे द सैपलिंग्स बिफोर वी रीच होम। सो करेक्ट वर्ब होगी यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर ए, विल हैव प्लांटेड। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, select the part of the sentence that contains an error from the given options. So first part है I can help him, second to get a job, third is so he promised for to work hard। so इनकरेक्ट पार्ट है यानी 50 का आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, so he promise। ये आपका इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट पैसेज है जिसको मैं तो रीड नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप इसे पॉज करके रीड कर लेना। मैं इसको आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो बता देता हूं। तो 51 का आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 52 भी हमारा पैसेज से है जिसको आप रीड कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। 52 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कांस्टेंट प्रैक्टिस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 भी आपका यहाँ पे पैसेज से है जिसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पर जो कि है ए, हाउ टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 54 है जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी पैसेज से है। यहाँ पे आपका 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी डूइंग डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम। लास्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश से जो कि आपका पैसेज से ही है। यहाँ पे 55 का जो कि आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ये ए ऑप्शन, यानी एन इंडिकेट ऑफ सक्सेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 है। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये आपके पूरे जो कवर करने वाले हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चंस तक कवर होने वाला है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है यानी 56 जो क्वेश्चन है आपका वो है विच इंडिया लैंग्वेज is spoken by the 43.6% of the population as per the census of India 2011। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हिंदी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। व्हाट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द रोटेटरी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रोटेटरी सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है ये पूछा गया है, जो कि यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ये है आपका प्रॉपर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ लैंड लॉर्ड्स वाज नॉट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द राइट टू एजुकेशन टू वेव द नो डेडिटेशन पॉलिसी इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन द टोटल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस। तो यहाँ पे आपसे पॉपुलेशन पूछी गई है फीमेल वर्कर की, तो ये आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी यहाँ पर 225.6, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द 103rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है करेक्ट आंसर आपका द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल आल्सो गेट द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। विच रीजन ऑफ इंडिया हैज द बेस्ट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग द व्हीट कॉटन एंड शुगर केन। सो द करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। व्हाट इज द रोल ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए। तो यहाँ पे 62 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट फंडिंग एंड सपोर्ट, यानी ऑप्शन आपका बी इज ए करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। विच इज द क्रॉप दैट द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर स्पाइसेस हैज प्रमोटेड स्पेशली सिंस 1986। तो करेक्ट आंसर है आपका कार्डमम, यानी इलायची आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट यूजेस लेवल। तो यहां पे आपकी जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द टारगेट सेट बाय इंडियन रेलवेज बाय 2020। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट सेट किया गया था इंडियन रेलवे के द्वारा 2020 तक वो था आपका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल बोर्ड गेजेस ट्रैक्स, यानी सारे जितने भी ट्रैक्स थे उनको यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड करना था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टेम्पल इज स्टिल डिपेक्टेड बाय द ओडिशा डांसर। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ए जगन्नाथ टेम्पल पुरी। तो यहाँ पर जो जगन्नाथ टेम्पल पुरी है वो आपका डिपेक्टेड है बाय उड़ीसा डांसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। वेयर इज द काला मेजे हेतु यानी कोलामा यूजुअली मेड। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑन द ग्राउंड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ इंडियन साइंस पॉलिसी 2013। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रैंकिंग इंडियन अमंग टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स बाय 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजेंसी इज नॉट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक मेक कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर। So the answer is a option A, in a short supply of a gold and silver. Next question 73. Which industry in India gave the best return of 11% during the 19th century? So
द करेक्ट आंसर इज ए डी, यानी ऑप्शन डी, क्लॉथ. Question number 74. Which body functions instead of panchayat in Manipur and Nagaland? The answer is a autonomous district councilling, any option A. Next question is 75. With which singing style is the Tarayukata instrument Kamicha associated? So यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, मन ज्ञानारा ऑफ राजस्थान, ऑप्शन बी. Next question is 76. Which of the following tribal groups are mostly found in Chhattisgarh? So the answer is the option C, Gond. यानी आपका जो आंसर सी है वो यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, which religion gained popularity in the western and central India due to the patronage of the Ganga once और राष्ट्रकूट एंड होलेसिस? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा जैनिज्म, यानी ऑप्शन आपका बी. Next question is 78. What has been impact of the trade related aspects of intellectual property right on India? So the correct answer है आपका ऑप्शन नंबर बी, higher cost of drugs and foreign owned technology. Next question है हमारा 79. When will the member of parliament seat become vacant? So करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सेशन फॉर मोर देन 60 days. क्वेश्चन नंबर 80. विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट? तो आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, अरावली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81. देखिए यहां से हमारा 81 से 90 तक हमारा कंप्यूटर लिटरेसी सेशन रहेगा. अभी तक हमने 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं. इसी तरह हमारे बाकी और भी प्रैक्टिस सेट्स और फुल लेंथ टेस्ट इसी तरह से हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेस पे रेडी है. आप चाहो तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है. व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं. विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, विंडो. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 82. व्हाइल राइटिंग ए फंक्शन इन एक्सेल इट शुड स्टार्ट विद द साइन ऑफ इक्वल, यानी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 83. AN is a tool that enables us to reorganize and summarize selected columns and rows of data in a separate sheet or the database table to obtain a desired report. So the correct answer is आपका ऑप्शन सी, pivot. Next question है 84. The footer in Word document is present at bottom, option D. Next question 85. Which of the following is the correct orientation while printing a document? So the correct answer is option B, यानी landscape. Next question है 86. What is the key combination to print a document? So the correct answer is the D, option D, Control plus P. Next question है 87. What does a VLOOKUP function do? So the correct answer is a option B, search for a value in the column. Next question 88. Watermark in the Word document is a present, option B, behind the body of the document. Next question देख लेते हैं 89. If one wants to copy the content of the cell present above, then the which keyboard combination can be used? So the correct answer is a option A, Control plus D. Next question है 19, यानी लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लिटरेसी से. Which function displays only the data in columns according to specified criteria? So correct answer है ऑप्शन बी, फिल्टर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जो कि 91 to 100 हमारा FCCI रूल फंक्शन नेटिव से 10 क्वेश्चन रहेंगे.
अभी तक का हमने टोटल 1 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2019 को हम यहाँ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ओके, next question 91. The color code for the food safety display board on a restaurant is option number C, purple. Next question is number 92. Which of following is not true about FSSAI? So the answer is a option D. FSSAI has established Food Safety and Standard Act 2006. Question number 93. Name of the book which covers nutrition's eating habits at an early age. So the answer of this question is option number D, Yellow Book. Next question 94. As per the FSS regulations, display FSSAI license registrations number at the food premises is mandatory. Yani option number B. Next question is the provision of a single window system for applying for import clearance is called SWIFT, yani option B. Next question is number 96. A provisional NOC is granted to an imported food consignment without waiting for the lab analyst report if the food requires special storage conditions. So the correct answer is the option A. Next question is 97. The current CEO of FSSAI is option number D, Shri Pawan Kumar Agrawal. Question number next 98. Imported food samples are sent to NABL accredited laboratories when the sample are tested for the second time. It means option number B is a correct answer. Next question number 99. Postec aims to train at least one person in a food businesses to ensure food safety. The correct answer is a option number B. लास्ट क्वेश्चन है 100, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर 2019 को हम डिस्कस कर रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन 100 है जो हम देख रहे हैं. द एडवांटेजेस ऑफ द थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग इंक्लूड्स reduce regularity food safety inspections conducted by central or state license authorities. It means option number C is the correct answer. तो ये था आपका एफएसएसएआई का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए था. 2019 में लास्ट अटेम्प्ट हुआ था हमारा, उसको आज हमने पूरा डिस्कस किया. यहाँ हमने उस समय के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस हमने विद आंसर की डिस्कस किए पूरे. तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, शुरू से लेकर एंड तक का देखे और सारे क्वेश्चंस को कवर कर ले. बाकी अभी तक जिसने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो भी वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है. एफसीसी एग्जाम का स्टडी महापैक का बैच हमारा इस समय चल रहा है, जहां पर आपको 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं. साथ ही में आपको 49 समथिंग प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएगी. एडिशनल सारी अपडेट्स हमारी तरफ से दी जा रही है. प्रीवियस ईयर पेपर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, वो भी आपको विद सॉल्यूशंस वहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है. सारे पेड मेंबर्स को हम सेपरेट ग्रुप लेकर चल रहे हैं. 24 आवर्स आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है. इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है. साथ ही साथ में आपको यहाँ पर 1 ईयर का करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही में कंप्लीट जीके लास्ट 2021 की सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी. और 14,000 प्लस इंपोर्टेड एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, चाहे एप्टीट्यूड और रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, जीके हो, कंप्यूटर हो, जनरल स्टडी हो, एफसीसी हो, उन्हीं सभी पे बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे. तो देर ना करें, ज्वाइन करिए इस बैच को. लिमिटेड सीटें हैं, जो कि अभी हमारा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, फ्रेशर्स के लिए भी, और जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है और जिनको अपनी तैयारी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, सीरीज लगानी है, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकता है. बाकी आपको इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम थी, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले. डेली करंट अफेयर एक्टिविटीज आपको वहीं पे सब कुछ शेयर की जा रही है. तो मिलते हैं और किसी नई अपडेट के साथ. टिल देन बाय बाय.